गुलाब का फूल खिलता है, अमेरिका में भी होता है। तो विवाह का क्या अर्थ हुआ? दो लोगों का समझदारी के साथ जीने का संकल्प। कोई भी दो मानव का अगर समझदारी के साथ जीने का संकल्प लेते हैं, हम उसको विवाह कहते हैं। तो हमारे जो भ्रमित मनुष्य के गलत नियमों की वजह से हम खुद परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। ऐसे अनेक नियम हम बना के रखे हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है कि प्रकृति को खुलेपन के साथ देखा जाए और प्रकृति के नियमों को समझा जाए। पूरी प्रकृति जिस नियम से चल रही है, हम भी उस नियम से क्यों नहीं चल पाए? कहाँ है भेदभाव? प्रकृति में है क्या? नहीं। तो हम क्यों भेदभाव करें? हम क्यों वर्गवाद करें? हम क्यों ऊंच नीच करें? तो ये बातें हम लोग स्कूल में तो बोल लेते हैं, हॉल में भी बोल लेते हैं, लेकिन जब हम अपने समुदाय में जाते हैं, हम इस बात को नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? भय, हमको समाज से निकाल देंगे, आपको अस्तित्व ने स्वीकारा है, आपको प्रकृति ने स्वीकारा है, कौन निकाल सकता है? तो कहीं ना कहीं के अपने लिए, अपनी समझ के लिए, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए हमको प्रकृति के उन नियमों को समझने की आवश्यकता है। भले हम उसको अभी नहीं कर पाए, है ना, आगे की पीढ़ी करेगी, पर हम कम से कम एक स्मूथनेस तो लाएं। नहीं तो इस वर्गवाद में मनुष्य भी नहीं रह गया। कितना हम जेल बनाएंगे? कितनी जेल? धर्म की जेल, समाज की जेल, फिर तुम लड़की हो ये जेल, फिर तुम लड़के हो ये जेल, फिर तुम नहीं कमाओगे तो तुम्हें कौन पूछेगा, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कौन पूछेगा। कितनी सारी दीवार। तो हम सांस कैसे लें? हम सांस कैसे लें? हमारी कोई पहचान ही नहीं है। मानव होने की मेरी पहचान है कि मैं उन प्रकृति के नियमों को समझता हूँ, और जैसे पूरी प्रकृति से अस्तित्व साथ साथ है, हम भी जी पाते हैं। तो इंटेलिजेंट मीन्स व्हाट? इंटेलिजेंट मीन्स कि हम हमारी बुद्धि की जो क्षमता है उसको पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मुझे बच्चों के शिविर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें ना अपमान नहीं है, और ये किसी वर्गवाद, है ना, बच्चों में होता ही नहीं, भगवान के रूप है। तो ऐसे ही अगर हम बड़े भी बन जाएं बच्चों के जैसे, तो दुनिया सचमुच बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरा ऐसा सोचना है। तो धर्म पे हम बात कर रहे थे। मानव धर्म क्या हुआ?